हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। साथियों, आज हम नंबर से रिलेटेड, गुणनखंडों से रिलेटेड, फैक्टर से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने प्राइम फैक्टर के बारे में चर्चा की थी और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में दोस्तों चर्चा की थी। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं इससे आगे के दो कॉन्सेप्ट को, जिसमें कभी कभी पूछता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये कैसे निकालते हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया दोस्तों, जो क्लास दी, उसमें हमने आपको बताया कि ये कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। जिन साथियों ने नहीं देखा उसको देखें दोस्तों। आइए देखते हैं, बिना किसी देरी के चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, मान लीजिए कोई एक नंबर 12 आपके पास होता, अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की, दोस्तों हम पहले बात करेंगे विषम गुणनखंडों की बात करने वाले हैं। किसकी? विषम गुणनखंडों की बात। और दोस्तों, विषम गुणनखंडों से मतलब वो जो संख्याएं गुणनखंडों में विषम के फॉर्म में होंगी। जैसे यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से गुणनखंड, पहले हम एक आपको सहूलियत से क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए 12 कोई नंबर है, इसके आप विषम गुणनखंड बताइए, तो आप कहेंगे सबसे पहले हम टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। 1 होता इसका, फिर 2 होता, 3 होता, 4 होता, 6 और उसके बाद 12 होता। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए इसमें कौन से विषम गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे सर जिस नंबर में विषम संख्या दिखाई दे रही है वही इसके विषम गुणनखंड होंगे। तो साथियों, आपको यहाँ पर 1 और 3 ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं जो विषम हैं, आइए दोस्तों, इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं तब कैसे करते हैं, एक नंबर और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई नंबर होता 18, थोड़ा बड़ा नंबर और लेते हैं, मान लीजिए नंबर यहाँ 30 होता, अब 18 भी ले सकते हैं। ये 1 से कटता, 2 से कटता, 3 से कटता, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड होता, 6 से डिवाइड होता, 7 8 से नहीं, जबकि 10 से डिवाइड होता, फिर उसके बाद में 15 से और उसके बाद 30 से साथियों डिवाइड होता। तो ये तो इसके टोटल गुणनखंड हैं, ये इसके टोटल फैक्टर्स हैं। यहाँ भी इसके टोटल फैक्टर हैं जिनमें हमने ये राउंड खींचा हुआ है, वो इसके विषम गुणनखंड हैं, वो इसके ऑड फैक्टर्स हैं। साथियों, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए इसमें कौन सी विषम संख्याएं, आप कहेंगे सर 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जाता ऑड फैक्टर्स की संख्या, तो आप बताते कि यहाँ पर होती 4। कितनी होती? 4। जबकि 12 में इनकी संख्या होती सिर्फ 2। कितनी होती? 2। साथियों, ये कैसे आता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम 12 के, सबसे पहले 12 की बात करते हैं। अगर हम 12 के विषम गुणनखंड निकालना चाहते तो क्या हम 12 को 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते थे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते थे। चूँकि दोस्तों हमें विषम गुणनखंड संख्या निकालना है तो सम की पावर को छोड़ना है। सम की पावर को छोड़ना है, किसको छोड़ना है? सम की पावर को छोड़ना है। सम की पावर को छोड़ेंगे तो विषम की पावर यहाँ कितनी है? 1 है। तो दोस्तों, यहाँ इसकी पूरे फैक्टर की जगह हमें 1 लिखना है। कितना लिखना है? 1। क्यों लिखते हैं वो भी हम बताएंगे, इसका रीजन बताएंगे। और इसके फैक्टर में 1 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 1। और बाद में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 आ गई। और वही हमने बताया आपको, इसकी विषम गुणनखंडों की संख्या का आंसर 2 है। अगर हम 30 की दोस्तों बात करते, 30 कोई नंबर होता है, उसको दोस्तों हम लेते, तो इसको हम कैसे करते, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम देखते कि यहाँ पर इसके जो गुणनखंड हैं वो कौन कौन से बनते हैं। तो आप कहते सर इसके गुणनखंड होते 2 × 3 × 5 होते। हमने कहा यहाँ पर सम नंबर कौन सा है? सम नंबर आप कहते 1 2 है, तो इसको आप छोड़ते और इसकी जगह क्या लेते? 1 लेते इंटू इसकी पावर कितनी होती? 1, इसमें 1 ऐड करते। इसकी पावर कितनी होती? 1, तो इसमें भी 1 ऐड करते। तो 1 में 1 ऐड करते कितना होता? 2, और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो आप कहते 2 × 2 और आंसर हो जाता 4। कितना हो जाता? 4। दोस्तों, वही आप देख रहे हैं, ये आंसर आ रहा है 4। ऐसे दोस्तों किया जाता। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं जिन्हें परीक्षा में पूछा गया है। आइए दोस्तों, मान लीजिए साथियों कोई नंबर 120 होता और पूछा जाता है इसमें ऑड फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो आप कहते हैं सर अभी बताते हैं। सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करते। इसके गुणनखंड क्या हो सकते थे? आप चाहो तो इसको एलसीएम की तरह काट सकते हो, दोनों तरीके हो सकते हैं। 120 को आप 2 से डिवाइड करिए तो आप कहेंगे 2 से 60 बार जाएगा, फिर 2 से ये जाएगा 30 बार जाएगा, फिर 2 से 15 बार जाएगा, फिर 2 से
नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो आप कहते सर 2 की पावर यहाँ पर हम 3 लिख सकते थे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब कहते हैं सर अगर विषम गुणनखंड निकालना है तो हमें सम नंबर को छोड़ना है और इसकी जगह क्या लिख देना है 1 इंटू। अब जो विषम संख्याओं पर घात लगी है, जो पावर लगी है, उसमें कितना ऐड करना है 1 ऐड करना है। फिर विषम संख्याओं पर जो पावर लगी है उसमें फिर से 1 ऐड करना है। तो आप कहते हैं सर 1 इंटू 2 इंटू 2 और आंसर यहाँ भी कितना आता 4 आता। यहाँ भी इसका आंसर 4 होता। कितना होता साथियों, यहाँ भी आंसर आता 4। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आती 4 आती। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर विषम गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी आई 4 आई। ये 1 क्यों ऐड करते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, हम आपको इसका पूरा रीजन बताएंगे। और यहाँ पर हम 2 की कोई भी पावर हो या कोई भी सम नंबर हो उसकी कोई पावर हो उसकी जगह 1 क्यों लिखते हैं उसका रीजन भी बताएंगे, परंतु आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्लास को लास्ट तक देखिए। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें 600 के फैक्टर्स पूछे हैं। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे दोस्तों, इनको देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ 600 दिया है। यदि आपको इसके फैक्टर आते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि आपको इसके फैक्टर नहीं आते तो आप एलसीएम की तरह काट सकते हैं और उसको काट के बना सकते हैं, परंतु यहाँ हम इसके फैक्टर लिखेंगे। आप कहेंगे 25 या 75, 75 अट्ठे होते हैं। तो दोस्तों अट्ठे का मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, इसकी पावर 1 होगी। ये कैसे आया दोस्तों अभी हम बताते हैं, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा यहाँ पर कोई सम संख्या है तो आप कहेंगे सर यहाँ इवन नंबर 2 है और इसकी जगह कितना लिखना 1 लिखना है, और जो ऑड नंबर पर पावर लिखी है उस पर 1 ऐड करके आप लिख दीजिए। तो 2 प्लस 1, आप देखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 आंसर होगा 6। कितना होगा 6 होगा। इसका आप मुँह जबानी उत्तर दे सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर 1 लिखना है तो इसको छोड़ देना है, 1 लिखना तो मतलब छोड़ ही देना है फिर। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आएगा 3 की पावर 1, इसमें आप 1 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। आंसर इसका 6 होगा। आप मुँह जबानी इसका आंसर दे सकते हैं। ये 1 ऐड क्यों होता है इसका रीजन हम आपको लास्ट में बताएंगे। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। 720 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसको हम कैसे लगाएंगे। तो मैंने कहा यदि आपको इसके फैक्टर करना नहीं आते हैं तो आप प्राइम फैक्टर कीजिए और उनकी पावर लिख के यहाँ पर राइट कर सकते हैं। साथियों आइए देखते हैं। चूँकि मुझे मालूम है 16 पंजे 80 होता है, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 16 पंजे 80 और 8 ने 72, 720 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। साथियों इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। हमारे जिन भाइयों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कहाँ से आया, आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं। 720 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया होगा, 360 आया होगा, 360 को 2 से डिवाइड किया। आप कहेंगे 180 आया, 180 को 2 से फिर डिवाइड किया, 90 आया, 90 को फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 45, 3 से डिवाइड किया, 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आया। तो आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आया 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आया 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 5 एक बार आया है। यही हमने नंबर आपस में उठा के यहाँ पर राइट कर दिया। तो साथियों आप कहेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर विषम संख्या को छोड़ के बाकी जो सम संख्याएँ मिलें उनको आपको क्या करना है लेफ्ट कर देना है। तो अब 2 की पावर 4 को लेफ्ट करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो मैंने कहा विषम जो संख्याएं होती हैं उनमें एक ऐड कीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 इंटू 2 मिल गया अर्थात 6 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 6। हमारे सभी भाई इस बात को बिल्कुल बखूबी, भाई और बहनें इस बात को बखूबी समझ पाई होंगी। जिन अभ्यर्थियों की ये बात अभी भी समझ में नहीं आती है तो एक क्वेश्चन के माध्यम से उनको हम और बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहे हैं। साथियों आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। तो साथियों हमारा जो क्वेश्चन है वो है 108। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस छोटे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इसको बहुत ध्यान रखेंगे। 108 में कुल ऑड फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो मुझे मालूम है 27 चौको 108 होता है, तो 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू
27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। जिन अभ्यर्थियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कहाँ से आया है, वही आप फैक्टर करिए। 108 के आप फैक्टर कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 54 आएगा, 54 को फिर आप 2 से डिवाइड करिए। 27 आएगा, 27 को 3 से डिवाइड करिए। 9 आएगा, 9 को फिर 3 से डिवाइड कीजिए। 3 आएगा, 3 को फिर 3 से डिवाइड 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 2 है, जबकि यहाँ 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 की पावर 3 लिख दिया। वही इसको हमने यहाँ पर राइट कर लिया है साथियों। यहाँ पर सम संख्या इसको आप लेफ्ट कर दीजिए और विषम संख्या के ऊपर पावर कितनी है, आप कहेंगे सर पावर 1 है, पावर 3 है, 3 में 1 ऐड कीजिए और ये इसका आंसर है 4 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 4 आंसर आएगा साथियों। ये आता कैसे है, आइए दोस्तों इसको देखते हैं। साथियों कोई नंबर अगर 18 होता है, छोटा नंबर लेके एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं ये नंबर कैसे बना होगा, कहाँ से बने होंगे और फैक्टर साथियों। तो ये नंबर जो रहा होगा 18 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 18 से डिवाइड होगा। ये इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप पिछला वीडियो देखिए दोस्तों, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या मुझे यहाँ पर 3 मिल जाती है। कितनी मिल जाती है, 3। ये कैसे आए होंगे दोस्तों, इसको देखते हैं। तो दोस्तों क्या 18 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अगर 9 में गुणा कर दिया जाए तो 18 प्राप्त हो जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, 18 के प्राइम फैक्टर हैं। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए क्या इसको आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 × 2 की पावर 1, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जाए क्या इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो मैंने कहा हमेशा आपको क्या छोड़ देना होता है, जो 2 की पावर मिले उसको आप लेफ्ट कर देंगे। तो 2 की पावर के बाद जो संख्या मिल रही है आप कहेंगे सर हमें सब लेफ्ट कर देना है। हम सब संख्याओं को लेफ्ट कर देते हैं, अर्थात इस सबको लेफ्ट कर देते हैं, परंतु हमें 2 की पावर 0 कहीं पर नज़र ही नहीं आती है। क्या आपको नज़र आती है, आप इसको देख पाते हैं, ये पावर 0 है साथियों। इसको हमने लिखा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और यहाँ लिखा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। तो मैंने कहा जो भी 2 की पावर आपको दिखाई देगी उसको आप लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पे, यहाँ से आप देखेंगे 2 की पावर 1 है, इसको आप लेफ्ट कर देते। 2 की पावर 1 आपको कहाँ दिखाई दे रही, 2 की पावर 1 आपको ये दिखाई दे रही है। अब इसको आप लेफ्ट कर दीजिए। बाकी जो नंबर बचा है 2 की पावर 0 का, इसमें हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 0 में, कॉमा 3 की पावर 1 में, कॉमा 3 की पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए। तो दोस्तों मैंने कहा जो पावर आपको 2 की यहाँ पर दिखाई देती है उसको आप लेफ्ट कर देंगे। आप लेफ्ट ये पावर करेंगे, परंतु 2 की पावर 0 अभी भी शेष है। दोस्तों 2 की पावर जो 0 बची है उसका बाकी सभी संख्याओं में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। साथियों किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इनकी जगह 1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 या 3 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं 1 या 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की पावर 0। तो आप कहेंगे सर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो मुझे यहाँ में 1 मिल जाएगा। ऐसे जब 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 मिल जाएगा। ऐसे जब 1 का गुणा करेंगे 9 में तो ये हमें 9 मिल जाएगा। दोस्तों ऊपर वाले आप टोटल फैक्टर में देखिए, इसमें ऑड फैक्टर 1 था, मुझे 1 मिल रहा है। यहाँ पर 3 था, 3 मिल रहा है। यहाँ पर 9 था, यहाँ भी 9 मिल रहा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम ऐसे ज्ञात करते हैं साथियों। इसीलिए हम 2 की पावर सब छोड़ दे रहे थे, परंतु 2 की पावर जो होती थी अर्थात सम की जो पावर होती थी सिर्फ उसकी जगह 1 लिखते थे, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है साथियों, इसलिए हम उसको यहाँ पर राइट करते थे। और अगर हम इसके टोटल नंबर और फैक्टर निकालना चाहते हैं तो साथियों कैसे निकालते हैं दोस्तों, एक बार देखते हैं, फिर से देखते हैं, इसका शॉर्ट में देखते हैं, बहुत जल्दी देखते हैं दोस्तों। 2 की पावर यहाँ पर 1 थी इंटू 3 की पावर 2 थी, तो आप कहते हैं सर इसको छोड़ के इसकी जगह 1 लिखेंगे। 1 हम इसलिए लिखते थे चूँकि यहाँ 2 की पावर 0 होता था, इंटू इसकी 3 की पावर में 1 ऐड करके हम यहाँ पर 3 आंसर देते दोस्तों, यही इसका उत्तर होता था। अब दोस्तों बात करते हैं कुल सम गुणनखंडों की संख्या का कैसे निकालते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर
रीजन को भी समझेंगे, परंतु आप इसको लास्ट तक देखेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहते हैं सर 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 6 से होगा और 9 से होगा और 18 से डिवाइड होगा। यहाँ पर आप कहते हैं सर सम मुझे 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है और 18 दिखाई दे रहा है। ये इसके सम गुणनखंड होते हैं और इनकी संख्या हो जाती कितनी हो जाती, आप कहते हैं सर इनकी संख्या हो जाती 3। इसका आंसर 3 होता। मान लीजिए कोई हम नंबर यहाँ पर 24 लेते और इसको डिवाइड करना चाहते 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, तो आप कहते सर 2 होता सम, 4 होता, 6 होता, 8 होता, 12 होता और 24 होता। तो कितने होते, 1 2 3 4 5 6 सम गुणनखंडों की संख्या होती 6। यही इसका आंसर होता। ये कैसे बनते हैं दोस्तों, आइए इस पर चर्चा करते हैं और लास्ट में इसका रीजन देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों इसको हम लिख क्या सकते हैं, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि मुझे मालूम है 8 का अगर 3 में गुणा किया जाए, 8 का अगर 3 बार गुणा किया जाए तो मुझे संख्या जो प्राप्त होगी वो संख्या प्राप्त होगी 24। तो आप कहेंगे सर इसको 2 की पावर 3 × 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो आपको करेंगे क्या, 2 की पावर जितनी लिखनी है सिर्फ वही लिखेंगे, जो 2 की पावर जितनी भी है वही लिखेंगे। इसमें ना तो बढ़ाएंगे और ना ही घटाएंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे विषम की जितनी पावर है उसमें 1 ऐड करके। तो आप कहेंगे सर 3 × 2 बराबर 6 हो जाएगा, 3 × 2 बराबर 6 हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे 18 के गुणनखंड पूछना चाहते तो आप कहते सर 18 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे, तो हम कहते कि इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2, और फिर मैं कहता 2 की पावर यहाँ कितनी है 1, तो आप कहते सर 1 लेते। इसमें हमें ना तो बढ़ाना है घटाना है, जबकि बढ़ाना घटाना किसमें है, आप कहते जो विषम की पावर है उसमें हम 1 ऐड करते, और उसमें 1 जब ऐड करते तो यहाँ होता 3, और ये 1 का 3 में गुणा करते तो आंसर मिलता 3। आप फिर से समझें एक बार, मैंने कहा जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप देखेंगे जो सम नंबर होगा, जो इवन नंबर होगा, उसके ऊपर जो पावर होगी उसमें आप कुछ नहीं करने वाले, उसमें आप कुछ नहीं करने वाले, आप उस पावर को वैसा ही रखेंगे। और जो इवन नंबर पर पावर होगी उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, परंतु जो ऑड नंबर के ऊपर पावर होगी उसमें आप 1 का ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने वही किया। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर सम संख्या कौन सी है, 2 की पावर 3, अर्थात 2 यहाँ पर एक सम नंबर है, इवन नंबर है, तो इसकी पावर 3 को हमने ऐसा ही रखा। परंतु जो विषम संख्या थी उसकी पावर 1 थी, इसको हमने 1 बढ़ाया और मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आंसर 6 मिल गया। ऐसे ही जब हम 24 का था, ऐसे हम 18 का जब करेंगे कि चूँकि मुझे मालूम है 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2 होता है, हमने कहा सम की पावर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इवन नंबर की पावर यहाँ पर 1 है, 1 को 1 रखा, परंतु जो ऑड नंबर है उसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आंसर 3 आएगा। इस प्रकार आपने देखा आंसर 3 आया। आइए दोस्तों और भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। 300 के सम गुणनखंड या इवन फैक्टर्स का संख्या आपको ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे साथियों, इसके जब फैक्टर करेंगे तो आपको मालूम है 75 का गुणा 4 में अगर कर दिया जाए तो 75 कैसे बनेगा, 2 की पावर 2 × 3 और × 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है वही प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे आप एलसीएम लेते हैं और उनकी पावर को यहाँ देख लेंगे तो आप कहेंगे 2 का 2 बार कट रहा है, फिर 3 बार कट रहा है, फिर 5 से 2 बार कटेगा और 1 आ जाएगा। तो साथियों मैंने कहा जब सम फैक्टर निकालते हैं तो वही कहानी आपको करनी है। सम की पावर जितनी हो उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, अर्थात उतना ही रखना है, परंतु जो विषम की पावर हो उसमें आपको 1 ऐड करना है। तो यहाँ विषम की पावर 1 है तो 1 की जगह कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और ऐसे ही 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर आप कहेंगे 2 है और 1 और ऐड कर देंगे तो आपको नंबर मिलेगा 2 × 2 × 3 और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 दोस्तों।
इस प्रकार आप निकाल सकते हैं सम फैक्टर्स की संख्या। दोस्तों आपने सम और विषम दोनों फैक्टर्स की संख्या कैसे निकाली जाएगी ये जाना दोस्तों। आइए इसका अब वो समय आ गया जब इसका रीजन जानेंगे। आइए दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं। दोस्तों आपने कोई नंबर लिया, मान लीजिए 12 नंबर लिया, इससे ही देखते हैं कैसे करते हैं। 2 के अब टोटल जब फैक्टर करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 12 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो मैंने कहा इसका जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे 2 इंटू इसमें 1 ऐड करके गुणा कर देते थे। ये तो 2 था ही, इसमें 1 ऐड करके 2 का गुणा कर देते तो आंसर हो जाता था 4। कितना हो जाता था, 12 हो जाता था। देखो 1 2 3 और 4 आपको मिल गया। वही आपने किया। मैंने कहा अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या, ये कैसे आता है इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तक। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो दोस्तों हम करते क्या है, यहाँ 2 के नंबर में कोई परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम विषम संख्याओं की बात कर रहे थे, विषम फैक्टर्स की, तो 2 की पावर 0 का वहाँ पर यूज हो रहा था। जबकि जब सम नंबर्स आप निकालेंगे तो 2 की पावर 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स का यूज होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 का हम 2 की पावर 1 में मल्टीप्लाई करें और 2 की पावर 2 का 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 में मल्टीप्लाई करें तो आपको कौन कौन से नंबर मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 का अगर 1 में गुणा किया जाएगा तो 2 मिल जाएगा, यहाँ 6 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 4 तिया 12। क्या आप देखिए यहाँ पर वही नंबर हैं 2 4 6 12, 2 4 6 12। दोस्तों ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, हम आपको हर चीज़ का रीजन बताएंगे। बाय बाय।